Morning students. Now our next topic is judicial review. We have studied about judicial trainings. We have even studied about the retirement of judges, removal of judges, and now we will be studying about judicial reviews. Student, we have studied about how the appointment of judges made. After those appointment, how those judges get themselves trained, how their training process goes. Then we have even studied about what are the areas where the retirement of judges is there, like at the age of 62 in High Court they get retired, at the age of 65 years in Supreme Court they get retired, and in terms of district courts it decided by state provisions. So now it's the time to rethink about what is the judicial review all about. So basically student, judicial review ये होता है कि जब भी कभी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, कोई भी कोर्ट है, चाहे वो लेजिस्लेटिव कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, किसी भी तरह की कोर्ट है, अगर वो कोई भी अपना डिसीजन दे देती है, तो अब उस डिसीजन को किस तरह से रिव्यू किया जाए। यानी कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और वो जो एप्लीकेंट था उसको वो डिसीजन मंजूर नहीं है, तो अब उसको जो उससे बड़ी वाली कोर्ट है वो उसके अंदर कैसे जाएगा, कैसे एप्लीकेशन फाइल करेगा। इस प्रोसीजर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जो जज ने जो भी ऑर्डर पास किया होगा, जो भी डिसीजन दिया होगा, उसको रिव्यू करना, यानी कि एक बार फिर से उसके बारे में पुनर्विचार करना। इस बारे में हम पढ़ेंगे अंडर दिस। Morning. So, judicial review is a principle of a legal doctrine or a practice whereby a court examines or review an executive or legislative act such as law or some other governmental or administrative decision and determine if the act is compatible with the constitution. See what happens. uh, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जुडिशियल रिव्यू का, इसको आप प्रिंसिपल बोल लें, एक तरीके का लीगल डॉक्ट्राइन बोल सकते हैं या एक प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत व्हाट हैपेंस, जो भी कोई भी डिसीजन है जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, या वो किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, यानी कि किसी भी कोर्ट ने किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन दिया है, उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको समझना, दैट कि जो ये एक्ट है बेसिकली या डिसीजन है बेसिकली क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है। मान लीजिए सिर्फ फॉर द एग्जाम्पल एक बंदे ने रॉबरी करी, अब उस रॉबरी की एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सज़ा होती है 6 महीने। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, उसकी सज़ा होती है 6 महीने, बट किसी कोर्ट ने किसी भी इन्फ्लुएंस में आके उसकी सज़ा कर दी 3 महीने। तो जिसके यहाँ रॉबरी हुई होगी, जो कंप्लेनेंट होगा, उसको तो वो डिसीजन मंजूर नहीं होगा, तो व्हाट ही विल डू, ही विल गो इन द हायर कोर्ट एंड टेल दैट कोर्ट कि इस डिसीजन को फिर से रिव्यू करा जाए, फिर से इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। तो जो अब जो जज बैठे होंगे बड़ी कोर्ट के, नाउ ही विल सी, ही विल रीड ऑल द जजमेंट, he will see all the evidence, he will see all the circumstances, whether this decision has been taken as per the constitution or not. So this whole procedure is known as judicial review. Like in United States, France, Canada, judicial review allow the court to invalidate or nullify law or the act of the legislature or the executive if they are found to be contrary from to the constitution. सी ऐसे ही कुछ कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया। इन दीज कोर्ट्स, इसमें इवन कोर्ट को ये भी अधिकार है कि वो जो डिसीजन लिया है कोर्ट ने उसको पूरी तरह से उसको हटा दे, नलीफाई कर दे, या उसको पूरी तरह से नामंजूर कर दे। ये भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके अंदर जज के पास जुडिशियल रिव्यू में जाने का तरीका ये है कि वो आपकी सज़ा के ऊपर कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं
कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो सज़ा, उस तरीके का पनिशमेंट सामने वाले को दिया गया है या नहीं। लेकिन वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से उस डिसीजन को वापस नहीं ले सकते, निचली कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। In the United Kingdom, judicial review powers are restricted by the courts. Courts do not have authority to nullify on or invalidate legislature or the parliament. It is like this. It is completely reverse from US, France, Canada's court. यूके कोर्ट के पास ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, इसमें उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है दैट दे कैन नॉट इनवैलिडेट और नलिफाई any of the decision which have been given by the lower court, by the legislature or any of the executive administrative court. They do the same like us, like our constitution also does not give you this right to invalidate or nullify whatever the decision was given by the lower court. So similarly, UK, United Kingdom also having the same judicial review powers. Otherwise, there may be other countries where the courts have different kinds of restrictions, review only one branch. So it also happens with the other countries also, like us. We are having different court hierarchy system, like district court. Then we will go to the sub se pehle we have subordinate court. Then we'll go to district court. Then we have high court from every state. Then we have the supreme court. But in some other countries, they do not have that much hierarchy of the courts. They have the single court system. So there also they are restricted for the judicial review petitions. There also it is not like that you can go for any kind of judicial reviews. So in short, student, what is the meaning of judicial review? Judicial review is basically, इसको हिंदी में बोला जाए तो जज द्वारा दिए गए डिसीजन का पुनर्विचार करवाना, मीन्स दोबारा से उस डिसीजन को एक बार फिर से सोचना, सोचवाना, वो केस किससे, उससे बड़ी कोर्ट से, हायर कोर्ट से, उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। आप सेम कोर्ट में भी जा सकते हैं जो जुडिशियल रिव्यू के लिए, आप जज को फिर से एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं ये बताने के लिए कि क्या आप इसको एक बार फिर से सोच लीजिए, जो आपने डिसीजन दिया है कुछ पॉइंट्स पर आप एक बार फिर से रीथिंक कर लीजिए। ऐसे ही सिमिलरली हम हायर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन द केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू।